हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक गजब का प्रश्न जिसका जब हल आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि इतना कठिन दिखने वाले प्रश्न का हल इतना सरल कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो हम ये प्रश्न देखते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट 1+2 इंटू स्क्वायर रूट 1+3 स्क्वायर रूट 1+4। मतलब आप कितना जबरदस्त तरीके से ये पैटर्न आगे चला है और ये अनंत पदों तक चला है। और इस प्रश्न के बारे में खास बात यह है कि ये प्रश्न स्वयं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में पूछा था। और इस प्रश्न के उत्तर का उन्होंने वेट किया कि भाई पाठकों द्वारा, रीडर्स द्वारा उत्तर मिले। लगभग 5-6 महीनों तक उन्होंने वेट किया, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तब रामानुजन ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर बताया था। और इस प्रश्न का उत्तर जब उन्होंने बताया तो सभी चौंक गए, क्योंकि जो ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जो इतना ये जटिल दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर है मात्र एक संख्या और वो है 3। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, इतना जटिल दिख रहा है ये और इसका आंसर 3 होगा, ऐसे कैसे? चलिए सॉल्व करते हैं, आपको मजा आ जाएगा एकदम। आपको पता चलेगा कि रामानुजन जी की जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो सोचने की जो क्षमता है, वो कितनी तेज थी, वो कितना बढ़िया सोच लेते थे। और ये प्रश्न उन्होंने स्वयं दिया था और गजब की, मतलब उनमें जो रचनात्मकता थी, गजब थी एकदम। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका आंसर 3 कैसे हुआ, तो हम 3 से ही शुरुआत करते हैं और आपको ये पूरा जो पैटर्न नजर आ रहा है वो तैयार करके दिखाएंगे। ये लिखा है 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 9 यानी कि स्क्वायर रूट 9। फिर हम 9 को लिख सकते हैं क्या 1+8, जरूर लिख सकते हैं। फिर आप 8 को लिख सकते हैं क्या 2 into 4, जरूर लिख सकते हैं। फिर आप 4 को लिख सकते हैं क्या वर्गमूल 16, जरूर लिख सकते हैं। आप देखते जाओ ये पैटर्न तैयार हो गया। अभी पूरा तैयार होते जाएगा, देखिएगा पूरा तैयार होते जाएगा ये। फिर आप देखना 1+2, फिर स्क्वायर रूट 16 को लिख सकते हैं क्या 1+15, जरूर लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप देखेंगे स्क्वायर रूट 1+2 इंटू स्क्वायर रूट 1+, ये क्या लिखा है 15 को हम लिख सकते हैं क्या 3 × 5, जरूर लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। फिर आगे बढ़ते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 1+3, 5 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 25, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है तो उसको ऐसे लिख दिए। अब 1+2 1+3, फिर इसको लिख सकते हैं कि 4 × 6, सॉरी पहले अपन लिखते हैं 25 को लिख सकते हैं 1+24। आप देखते जाओ जो सिर्फ, मतलब जो ये पैटर्न है उसमें 1 बार बार जुड़ा हुआ है। 1+2 स्क्वायर रूट 1+3 इंटू स्क्वायर रूट 1+4। तो हम सब, तो आप समझ जाइए कि हमको 1 तो अकेला 1 बचाना ही है। 9 में से मैं 1 अलग करके 8 बचाया। फिर अब ये 4 को स्क्वायर रूट 16 लिखा, फिर 16 को 1+15 लिखा। फिर ये क्या बोलते हैं 15 को मैं 3×5 = 15 लिखा, 25 को वर्गमूल 5 लिखा। अब 25 को क्या करूंगा 1+24 लिखूंगा, फिर 24 को लिखूंगा 4 × 6। तो ये क्या हो जाएगा 1+2 स्क्वायर रूट 1+3 स्क्वायर रूट 1+4 × 6, 4×6 = 24। अब आप समझ गए होंगे। अब अगले लाइन में क्या होने वाला है पता है आपको, ये सेम चलेगा यहाँ तक। फिर मैं ये जो 6 है उसको लिखूंगा वर्गमूल 36, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर वो वर्गमूल 36 को लिखूंगा, मतलब जो वर्गमूल 36 हो जाएगा। फिर वो वर्गमूल के अंदर जो 36 है उसको लिखूंगा मैं 1+35, क्योंकि 1+35 36 होता है। फिर वो जो 35 है उसको मैं लिखूंगा 5×7 = 35, तो मेरे को 5 भी मिल जाएगा,
क्योंकि 5 भी चाहिए मेरे को तो 5 भी चाहिए। फिर वो 5 सत्ते 35, तो वो जो 7 रहेगा उसको मैं लिखूंगा वर्गमूल 49। फिर आगे चल करके वर्गमूल 49 को लिखूंगा मैं 1 + 48। फिर वो 48 रहेगा उसको मैं लिखूंगा 6 × 48, क्योंकि मेरे को 6 भी चाहिए। फिर वो जो 6 × 48 रहेगा, फिर वो जो 8 रहेगा उसको लिखूंगा वर्गमूल 64। आप पैटर्न में समझ गए होंगे और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, आपको पूरा ये सीरीज, ये जो पैटर्न है वो यहाँ से आपको मिलते जाएगा। दोस्तों क्या गजब की उनकी क्रिएटिविटी थी, इतने गजब तरीके से सोच सकते थे वो, आप सोचिए। और ये प्रश्न इतना जटिल है, ये सोच करके किसी ने इसका उत्तर ही नहीं दे पाया था, कोई नहीं दे पाया था इसका उत्तर। तब स्वयं उन्होंने, रामानुजन ने स्वयं इनका उत्तर दिया और बताया इसका उत्तर मात्र एक संख्या, और वो है 3। तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस इतने जटिल दिखने वाले प्रश्न का उत्तर मात्र एक संख्या है। सब आश्चर्यचकित हो गए थे। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप जरूर ध्यान में रखें दोस्तों, जो दिखने में जटिल होते हैं लेकिन उनका जो सॉल्यूशन होता है वो बड़े ही गजब तरीके से ज्ञात हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, तो आप जरूर इन प्रश्नों को तैयारी करें। और बिल्कुल मैथ्स के सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।